तो भाई सभी को सुबह की जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता दिया था, हम दर्शन करने के लिए गए हुए हैं किन्नर कैलाश यात्रा में। तो वेदर देखो कितना गजब का है यहाँ पे। और अभी हम लोग और आधे घंटे में ट्रैक कर देंगे स्टार्ट। अभी समय हुआ 7:30 के करीब का। तो तकरीबन ये सोच लो कि 5 घंटे का रास्ता है। हमें पहुँचना है गणेश टॉप तक, और गणेश टॉप पे पहुँच के आज का स्टे होगा हमारा वहीं पे। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा नज़ारा। ये देखो वेदर। तो मेन है यहाँ पे बारिश का, कि कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए, बस बारिश ही ना हो पाए। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन। ये देखो, आपका चाहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको यहाँ से पर्ची लेनी पड़ेगी। अगर पर्ची नहीं लोगे तो आगे की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। ये हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। यहाँ से कटती है 200 रुपये की आपकी पर्ची। तो यहाँ से आपकी 200 रुपये की पर्ची कटती है, और वो पर्ची कटवाने के बाद ही आप आगे यात्रा पे निकल सकते हो, नहीं तो आपको यहीं पे बीच में ही रोक दिया जाएगा। दिखाते हैं आपको पूरा ट्रैक। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई हर हर महादेव, हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं। और कल हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी जो फ़ीस है वो है यहाँ पे ग्रीन टैक्स की 200 रुपये पर मेंबर के हिसाब से। तो हम तीनों के 600 रुपये लगे हैं। और मेडिकल हम लोगों ने यहीं करा लिया था, तो मेडिकल की कोई फ़ीस चार्ज नहीं लगी थी। तो अभी जल्दी से चलते हैं और जितने ज़्यादा नज़ारे होंगे आप लोगों को दिखाते हैं और करते हैं एंजॉय, और मिलते हैं बाबा से। हर हर महादेव। और अभी जो हमें ट्रैक करना है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरफ से। अभी हम लोगों को पहुँचना है यहाँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे। और सेब के मैंने कल भी दिखाए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाग हैं। और ये है कुछ ट्रैक यहाँ से इस तरह से। और ये देखो कितना गजब का व्यू हो रखा है। तो फाइनली हर हर महादेव दोस्तों, हमारा जो ट्रैक है वो हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे कसम से एप्पल के जो ये पेड़ है ना, मन तो ऐसा कर रहा है यहीं बैठ जाए और खाते रहे। और हमने जो हमारा ट्रैक है वो कर दिया स्टार्ट। तो देखते हैं कितना समय लगता है। टफ बता रहे हैं कि टफ है, बट महादेव से मिलना है और उनके दर्शन करने हैं, तो ट्रैक तो करना पड़ेगा। तो दिखाते हैं रास्ता आपको प्रॉपर। पहले तो आप लोग जो सेब के यहाँ पे बाग है ना, वो बाग देखो कि कैसा है। एक सेकंड अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो कितने सेब लगे हुए हैं, चारों तरफ सेब ही सेब। जहाँ पे हमने मेडिकल बनवाया था उसके जस्ट पास से ही जाना था हम लोगों को, बट वहाँ पे एक मैडम बैठी थी जो पुलिस वाली थी, उससे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ट्रैक है, ठीक है। ये मेरी बैक साइड में पावर हाउस है, और पावर हाउस के ना बिल्कुल साइड से लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा। हम तो पहले ऊपर की तरफ चल पड़े थे, लेकिन मोहित भाई ने कहा कि नीचे की तरफ आना है। तो ये है पावर हाउस, और इसके जस्ट साइड से ये नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे कोई बंदा दिखाई तो दे नहीं रहा है भाई कि किसी से पूछ ले। यही कल हमारे साथ हुआ था जब हम मेडिकल कराने के लिए घूम रहे थे, बट कोई दिखाई नहीं देगा तो बताओ पूछेंगे इससे। तो यहाँ से चलते हुए नीचे की तरफ जाएंगे अभी, और फिर आगे देखते हैं रास्ता किस तरफ से है। तो ये रास्ता तो थोड़ा तंग है, धीरे धीरे निकलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा ट्रैक। हाँ यही है रास्ता। और ये देखो इस तरफ पहुंचा जाएगा भाई, और हमें जाना है उस तरफ। आगे एक छोटा सा पुल है, लकड़ी का ब्रिज बना हुआ, उसी के वहाँ से क्रॉस करके
और तब निकलेंगे। देखो कैसे छोटा सा पुल बना रखा है, ब्रिज टाइप का लकड़ी का। इसको क्रॉस करके फिर आगे की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से जहाँ से भी आप लोग टर्न लो ना, अगर कोई हो तो उनसे पूछ के तब टर्न लेना। तो भाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद है ना, हम लोग पहुँच चुके हैं जो पहली चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और आपका मेडिकल चेक होता है। और यहाँ से एंट्री होने के बाद फिर आपकी हो जाती है आगे की तरफ स्टार्ट यात्रा। तो ये सर बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे जो आपकी एंट्री वगैरह होती है ना, वो प्रॉपर एंट्री यहीं पे होगी। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ये ट्रैक हो जाएगा शुरू ऊपर की तरफ। तो नीचे से याद करके लेके आना अपना रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आपकी एंट्री आगे की तरफ नहीं होगी। और जो ट्रैक है ना, ये चलते चलते ऐसे जंगल से होता हुआ तब जाता है। और बिल्कुल ये 2 फुट के करीब की ये पगडंडी बना रखी है, स्टेयर्स वगैरह हैं। ये देखो कैसे सीढ़ियाँ हैं जंगल के बीचों बीच बिल्कुल। अगर किसी को हार्ट की या बीपी की कोई दिक्कत है वो मत आना भाई। और तकरीबन अब तक जो हमारे है ना, आधे रास्ते पे हमें सीढ़ियाँ मिली है और बहुत ऊंचा भाई। आ रहा हूँ। कितना ऊंचा है। तो हम लोगों ने जो ट्रैक स्टार्ट किया था ना, वो ट्रैक स्टार्ट किया था यहाँ से। ये बीच में जो है ये भंडारा लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और ट्रैक करते करते हम 3 किलोमीटर के अराउंड आ चुके हैं। और भाई ठीक ही कहते हैं कि सभी कैलाश में सबसे कठिन चढ़ाई किन्नर कैलाश की है। ऐसा ही है। ये देखो यहाँ से आए हम लोग, ये देखो ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे। ये देखो, इसलिए कहा जाता है जो पंच कैलाश में है सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसी पे ही है, किन्नौर कैलाश पे। भाई साहब ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है, बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। और जो यहाँ की चढ़ाई है ना, और जो भाई किन्नर कैलाश की जो चढ़ाई है, कसम से ठीक ही कहते हैं कि सबसे टफेस्ट जो चढ़ाई है वो पंच कैलाश में से किन्नर कैलाश की है। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप। देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे पहुँचेंगे। तकरीबन 3-4 किलोमीटर अराउंड हम आ चुके हैं। बिल्कुल प्रॉपर तो पता नहीं, लेकिन ये है अंदाजे से बता रहा हूँ कि 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। अभी 10 मिनट आगे और चलने के बाद विकास भाई वेट कर रहे हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे। और एक बात और, यहाँ नीचे यार 5 रुपये का सेब कहीं मिलता है आज के ज़माने में? 20 रुपये के 4 सेब दिए उन्होंने। और सेब दिखाऊंगा आपको आगे चल के, बड़े मीठे सेब हैं। 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ये पहला ढाबा आता है, कैलाश आखिरी ढाबा। और यहीं पे चाय वगैरह पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो ये देखो भाई, यहाँ पे मिले 5-5 रुपए के सेब। हमने 20 रुपए पे किए थे और 4 सेब दिए, एक रेड और एक ग्रीन। और अभी यहाँ जो ढाबा था ना, यहाँ पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। अभी जो आगे का ट्रैक है ना, पहले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा पीछे जो आखिरी ढाबा था वहाँ पे चाय पी के और फिर आगे की तरफ निकल चुके हैं। और अब थोड़ी ढलान सी है, अभी दिखाता हूँ आपको आगे का रास्ता। ये देखो, अब ये रास्ता है कुछ ऐसा। पहले थोड़ा नीचे की तरफ आए हम लोग, तकरीबन 50 मीटर के राउंड हम नीचे की तरफ उतरे हैं। और अब ये नदी क्रॉस करके और फिर ये देखो ऐसे ट्रैक करते हुए जाना है ऊपर की तरफ। वो जा रहा है भाई वहाँ पे। और फिर यहाँ से होते होते बिल्कुल इस पहाड़ को क्रॉस करना हम लोगों को।
तो ये रिवर क्रॉस करने के लिए ना ये लकड़ी का पुल बना रखा है, और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से चढ़ाई। ये देखो बिल्कुल खड़ा ट्रैक है। अब लगेगा दमखम पूरा। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, जल्दी कोई है नहीं। 5 किलोमीटर के अराउंड चल चुके हैं। ये ट्रैक करते आए हुए हैं वहीं नीचे से हम ऊपर की तरफ, और ये देखो चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी है या शुगर है तो वो बंदा मत आना, ये चीज़ ध्यान रखना सभी। ये भाई सामने का जो व्यू है ना, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, और महादेव से मिलने की जो चाहत है उसकी तरफ हम चले हुए हैं। और ट्रैक है, ये देखो विकास भाई यहाँ चल चुके हैं ऊपर की तरफ। तो 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट किया था हम लोगों ने, और अब निकल चुके हैं आगे की तरफ। ये देखो कितनी दूर मुझसे, और जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है। तो भाई ट्रैक करते करते तकरीबन 6.5 किलोमीटर के करीब हो चुके हैं, और ट्रैक दिखाता हूँ आपको। ट्रैक कुछ ऐसा है, जंगल के बीचों बीच बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, और कोई रास्ता नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चलते जाना है। और भाई ये ट्रैक है ना, वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत टफ है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल हो, नहीं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ये देखो, और वहाँ आगे की तरफ जाना हम लोगों को। तो जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना, तो ट्रैक बहुत हार्ड होता जा रहा है। ये देखो ये बंदे देख लो, मजे ले रहे हैं, मेरे मजे ले रहे हैं। ये देखो पूरा शहर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। इतने ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और अभी ट्रैक स्टार्ट है, बिल्कुल खड़ा, बिल्कुल खड़ा। देखो ट्रैक, ये नीचे से आ रही है अंकल, और ये ट्रैक है, और ये देखो ये जा रहे हैं आगे विकास भाई, और इस तरफ से जाना है। ये ट्रैक है। ट्रैक देखो, सांस चढ़ी हुई है, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, स्टार्टिंग से लेके और अब तक की। सिर्फ एक जगह जहाँ पे हमने चाय पी थी ना, वो ढाबा था जो, उस ढाबे के वहाँ पे थोड़ा ढलान सी आई थी, नहीं तो प्रॉपर चढ़ाई चढ़ाई चल रही है। ये देखो सभी ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, वहाँ ऊपर की तरफ पहुँचना हम लोगों को अभी। चलो चलो चलो, 4 घंटे का रास्ता हो रहा है। आगे चलेगा तभी तो निकालूंगा, उस पॉइंट पे जाऊँ ना, और फिर कंटिन्यू चलते हैं। ये देख लो भाई, आप स्टार्ट है, सभी चले हुए हैं इकट्ठे, बिल्कुल अभी सभी इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये देखो भाई ट्रैक, जो अब मेन टफेस्ट आया ना, वो ये है, बिल्कुल स्टिप चढ़ाई है, और धीरे धीरे चल रहे हैं सभी। भाई ये है खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल सभी धीरे धीरे जा रहे हैं, जल्दी कोई कर नहीं पाएगा, क्यों इतनी खड़ी चढ़ाई पे काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं, तो शरीर तो सभी का थका हुआ है। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है,
और यहाँ से चढ़ते हुए आए हम लोग। ये देखो, तो पहले ढाबे के पास हम पहुंच चुके हैं। ये जीएस के ढाबा। सभी थके हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं सभी। ये देखो, सभी थके हुए हैं। ये देख लो, सभी इंजॉय कर रहे हैं रुक के। क्या बातें हैं, देख लो भाई, सभी इंजॉय कर रहे हैं। 8 किलोमीटर के करीब पहुंच चुके और सभी नाच कूद रहे हैं अभी। आप बोलो स्टार्ट करके वापस। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती भाई साहब गजब है। ये देखो, मस्ती ये होती है घोड़े के प्रेम में। देख लो, जितनी थकान थी ना वो सारी थकान उतर चुकी है। पूरी टोटल थकान सारी उतर चुकी। तो ये देखो भाई, हमें इस ट्रैक पे भी डॉगी फॉलो कर रहा है। कभी हम इसको फॉलो करते हैं, कभी ये हमें फॉलो करता है। और ट्रैक देखो, ये ट्रैक कैसे आ रहे हैं। और वो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग ट्रैक करते हुए। और अभी विश्राम कर रहा है डॉगी। ये देखो, अब ऐसे यहाँ से चलते चलते और फिर हमें उस तरफ, जो वो साइड है, वहाँ पे जाना है हम लोगों को। ये देख लो, सभी कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। ट्रैक है बिल्कुल खड़ा, तो सभी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और इस तरफ से है ये ट्रैक बिल्कुल, और कच्चा है, कुछ ऐसा बना भी नहीं रखा। इतना है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो जाएगी तो पंगा होगा। मोहित भाई और विकास भाई। तो ये देखो, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रैक कैसा है। सुबह के निकले हुए हैं, 2 पहाड़ों की चोटियाँ क्रॉस कर चुके हैं और अब फिर तीसरी पहाड़ की चोटी दिखाई दे गई। ठीक है, जैसे ही अलग चोटी दिखाई देती है ना, मन दुखी हो जाता है। और सभी में ट्रैक सेम है, बिल्कुल चढ़ाई है, फ्लैट तो है ही नहीं भाई।
अभी आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। कैसा फील कर रहे हो अंकल? बस जी पहली बार किया ऐसा ट्रैक, फर्स्ट टाइम किया ऐसा ट्रैक? बड़ी कठिन ट्राई है जी। एक अंकल और आ रही है हमारी बैक साइड में, तो अंकल कह रहे हैं कि 3 कैलाश कर चुका हूँ, ये चौथा कैलाश है, बट सबसे ज़्यादा हार्ड यही है। ये देखो वो जा रहे हैं उस तरफ, और फिर यहाँ से होते हुए और फिर उस चोटी पे जाना हमें सामने की तरफ। समय हो चुका है 5:15 बजे का, और हमने ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह 9 बजे, और अभी हमें सामने कैंप दिखाई दे गए हैं, होंगे यहाँ से आधा किलोमीटर के अराउंड। तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा आगे चल के पहले चाय पियेंगे, और चाय पी के और फिर निकल लेंगे 5-10 मिनट रेस्ट करके आगे की तरफ। तो ये देखो जो कैंप साइड है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये है पूरा कैंप साइट, और यहीं से मॉर्निंग में 2-2:30-3 बजे के अराउंड स्टार्ट होगा ट्रैक। हर हर महादेव। तो भाई इतनी दूर आने के बाद है ना, जब आपको अपने रहने की जगह जैसे ही दिखाई देगी तो ये सोच लो आपका शरीर साथ छोड़ जाएगा। अभी जो ये आधा किलोमीटर का ट्रैक है ना, ये देखो कैसे होता है। अब मन नहीं करा चलने का बिल्कुल, लेकिन पहुंचना है ताकि कल हमारा 1 घंटा बच जाए। अभी समय बचा हुआ है, तो इसलिए अभी ऊपर जाएंगे और वहीं पे अपना कोई कैंप देखेंगे और वहीं पे स्टे करेंगे। ये देखो हम लोगों को पहुंचना अभी वहाँ ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप में, तो वहाँ पहुँच के वहीं पे रुकेंगे आज, और रात को निकलेंगे 2-2:30 बजे के अराउंड। तो हमारा 1 घंटा बच जाएगा, फिर कल हमें यहाँ पे स्टे नहीं करना पड़ेगा अगर मौसम ठीक रहता है। तो आपको इन वादियों में पहुंचकर महादेव के दर्शन करने के लिए ना संघर्ष करना पड़ेगा भाई, ये आपको करना पड़ेगा संघर्ष। और ये 3rd कैलाश, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा 3rd कैलाश है, बट जितनी स्टीप चढ़ाई इस पे है ना किसी पे नहीं है। तो चलते हैं धीरे धीरे, और हमें जाना वहाँ टॉप पे। ये जो झंडे वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे टॉप पे जाना हम लोगों को। तो भाई ये सामने जो टीन शेड है ना, यहाँ पे जो परमिट बना था, वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो चेक होगा यहाँ पे। तो पहले चेक कराते हैं और फिर निकलेंगे आगे। और ये देखो चारों तरफ कितने कैंप्स हैं, बहुत ज़्यादा कैंप्स है भाई। तो यात्रा के दौरान ये सूचना लिखी हुई है क्या क्या नहीं करना है यहाँ पे। और अभी कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन चेक, और रजिस्ट्रेशन चेक करा के और फिर निकलेंगे आगे। गणेश पार्क हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सबसे पहले करानी पड़ेगी आपको एंट्री। और एंट्री कराने के बाद इन्होंने सबसे पहले यही बात बताई है कि रात को 1:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप लोग निकल सकते हो। 1:30 बजे से पहले ही नहीं निकलने देंगे और 6 बजे के बाद नहीं निकलने देंगे। तो रात को 1:30 से सुबह 6 बजे तक आप निकल सकते हो आगे के ट्रैक पे कैलाश दर्शन के लिए। और ये यहाँ पे करानी पड़ेगी आपको अपनी एंट्री, जो आपको टोकन मिला है या जो आपका रजिस्ट्रेशन है और मेडिकल, दोनों चीज़ें आपको साथ में देनी पड़ेंगी यहीं पे। और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, और सुबह जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी निकलेंगे और पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। हर हर महादेव। तो भाई जय श्री राम सभी को, और हर हर महादेव। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन की एंट्री कराई है ना, रात को 1:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक छोड़ दें वो लोग। और दूसरी बात, मैंने पहले ही बोला था, जो ये ट्रैक है किन्नर कैलाश का, ये ट्रैक 5 कैलाशों में सबसे टफ है।
तो पहले बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, अगर किसी को कोई भी हारी है, बीमारी है, मान लो शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी, किसी भी चीज़ की कोई भी बीमारी है, तो भाई रिस्क मत लेना। अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता ना, तो आपको रिटर्न ले जाने के लिए कोई ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि भाई ट्रैक स्टार्ट मत करना। और यहाँ का जो व्यू है ना, वो देखो, ये है यहाँ का व्यू। और हमें सुबह जो ये सामने ट्रैक दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, ये ट्रैक करते हुए और फिर यहाँ पहाड़ों के यहाँ से तब जाना है। तो कल सुबह का जो ट्रैक होने वाला है वो बड़ा ही भयानक और ये दिल दहलाने वाला होगा। फिर दोबारा सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अगर इस ट्रैक को स्टार्ट करो तो सोच समझ के करना। सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव। जो आपने ट्रैक किया है वो बहुत अच्छा किया है, मतलब बहुत अच्छे समय में किया है। 5 घंटे तो बहुत फास्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, वो एक ट्रैकर करता है। तो आप सभी के लिए तालियां हैं। ठीक है, तो कल सभी जाने के लिए रेडी है? किसी के माइंड में ये आ रहा है कि मैं आज रेस्ट कर लेता हूँ, कर लेंगे। अगर आ रहा भी है हो जाएगा तो उसे माइंड से निकाल दो। माइंड से ऐसा है भैया, यात्रा करनी है सिर्फ हम लोग को। मोटिवेशन। तो 2 मिनट मुझे दो, 2 से 5 लूंगा। पहले मुझे सुनो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन डाउट है वो मेरे को पूछिएगा। वो सब चीजें गुड्डू भाई क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है गुड्डू भाई। मेन चीज है, कल का ट्रैक टफ रहने वाला है, माइंड को सेट कर लो। ठीक है, शंकर से मिलना है और शंकर से मिलना इतना आसान नहीं है, तो जाना ही जाना है। अपने पास 9 लोग वैसे भी हैं, हम 11 ही लोग हैं जिनको हमने दर्शन करना है। जो अब लोग आए हैं, यात्री हैं, उसके ऊपर 9 लोग हैं हम, और मेरे 11 लोग जो दोस्त हैं वो भी आने वाले हैं। तो हम 20 लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। मतलब आपको नाचाते गाते ले जाएंगे, हंसाते गाते ले जाएंगे। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं आज रेस्ट करूंगा ना, तो आप रेस्ट मोड पे ही जाएंगे। गरम गरम में चीज हो जाती है। जैसे आप अभी चल के आए हैं, टांगे रवा हैं। कल का ट्रैक ऐसा नहीं रहने वाला है कि सीधा खड़ा है। देखिए ट्रेल ये है, जा रही है, वहाँ हाइट पे जाएंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे, नीचे जाएंगे। फिर गणेश गुफा वो में लाइट जल रही है, वहाँ ऐसे ट्रेल जाके जो ट्रेल दिख रही है वो है, फिर ऊपर चढ़ेंगे। उसके बाद उसी उस पर बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज है कि एल्टीट्यूड हाई है, ठीक है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत हो रही है, अभी प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो लग रहा है कोई थका भी नहीं है। कोई थका है क्या? मैंने तो किसी को भगा के नहीं लगाया हूँ। मुझे नहीं लग रहा कोई थका है। किसी से जबरदस्ती भी नहीं किया कि भाग भाग के चलो, आराम से जैसे चले हैं। लेकिन कल कोई भाग ही नहीं सकता है। कल मैं कहूँ भाई बहुत, तो ये है मेन इन्फॉर्मेशन जो कल हम लोग निकलेंगे ना ट्रैक पे, ये वही मेन इन्फॉर्मेशन है जो सभी के काम आएगी। बार बार नहीं होती है, यहाँ तक भी लोग नहीं पहुँच, जो मोहित भाई बता रहे हैं अभी, पहले से यहीं से भी चले जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1 बजे निकलना है, 1 बजे ही निकलना है। अपने आप पानी तैयार कीजिए, देख लीजिए वॉशरूम कहाँ है, बोतल भर के सो जाइए, पानी वहाँ रखा है। वैसे तो कुछ भी करिए, रेडी रहिए। 1 बजे निकलना है तो मतलब निकलना है। ऐसा मुझे पता है डिले होगा, लेकिन फिर भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर हम निकलते हैं तो मैक्स टू मैक्स हम 10 बजे तक सभी लोग दर्शन कर लेंगे, जितना मेरा आइडिया है। क्योंकि लास्ट परसों जो मैं निकला था 3:30 बजे गए थे हम, 2 लड़कियां थी, 8 बजे ऊपर पहुंच गई थी। मैं नीचे 8 बजे गौरीकुंड पे सो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं रिलैक्स मोड में आ गया। वो पहुंच गए हैं, मैं सो गया, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था ऊपर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो अभी बताएगा। फोर्सफुली किसी को नहीं ले जाया जा रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। रीटा जी के लिए तो कोई शब्द नहीं है। पैटर्न अच्छा, कल क्या तैयार करना है? आज देखिए, आज भी बहुत गड़बड़ हुई है बैग को रेडी करने में।
जरूरत आपको पता लग जाएगी बैग की है ही नहीं। अब जो 2 लोग हैं, देखिए जिसका भी शेयर्ड पोर्टर है, ठीक है, अगर वो पोर्टर को देना चाह रहा है बैग, तो उसको पोर्टर के साथ ही चलना पड़ेगा, दोनों लोगों को। अगर किसी को स्पीड से जाना है, भाई मैं तेज चलता हूँ, कल क्या कैरी करना है, खाने का इतना कैरी नहीं करना है, ठीक है, खाने का जो भी नट्स वगैरह है अपनी पॉकेट्स में डालिए, पानी की बोतल रखिए, रेन कोट कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा चप्पल और जुराबे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कोई नेल कटर, कोई कागज, कुछ भी नहीं लेके जाएगा, सब यहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। मेकअप की किट भी, मेकअप किट तो मेरे को तो भाई सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव। अभी रात के 1 बजे हैं और हम सभी तैयार हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकल के और पहुँचेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो खुद भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो हर हर महादेव। और अभी आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने ट्रैक स्टार्ट भी कर दिया है, तो अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो सामने लाइटें दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, ये सभी ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और हम लोगों को वहाँ ऊपर की तरफ पहुँच के, और ये गणेश गुफा है, इस तरफ से फिर आगे की तरफ जाना है। तो भाई सभी लोग तैयार हो चुके हैं और अभी ट्रैक करेंगे स्टार्ट। ये देखो सभी तैयार हो चुके हैं और रात को है ना 1 बजे लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रैक। तो हर हर महादेव दोस्तों, हमने अपना ट्रैक कर दिया है स्टार्ट। और ये देखो तकरीबन जितने यात्री हैं ना, सब अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, तो हर हर महादेव दोस्तों। और 1 तारीख को हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया है और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और रात को 1 बजे के करीब लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था और अभी तकरीबन 2 बजे का समय हुआ है, तो हम लोगों ने 2 बजे किया है अपना ट्रैक स्टार्ट। और लाइटें दिखाता हूँ आपको, ये देखो कुछ इस तरह से लाइटों का नीचे की तरफ है ना थोड़ा प्रबंध किया गया है, ताकि इजीली आराम से कुछ दूर तक आदमी जा सके। बट आपको टॉर्च कैरी करनी पड़ेगी, वो तो लेके जानी पड़ेगी साथ में। तो ये देखो सभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि सुबह जल्दी से पहुंच के और बाबा के दर्शन हो सके। तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। भाई जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ से हम लोग आगे की तरफ आ चुके हैं, और जो गणेश पार्क है जहाँ पे सभी स्टे करते हैं आके, उसका नज़ारा नीचे की तरफ कुछ ऐसा है। ये देखो अब यहाँ से नीचे की तरफ उतरते जाना है और फिर ये आगे होते हुए और फिर ऐसे चढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो भाई, आजा बाबा आजा, आ रहा है बाबा। अभी यहाँ से स्टेयरकेस जो है ना, यहाँ से सिंगल बंदा ही आ रहा है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कठिन रास्ते को क्रॉस कर लिया है। तो भाई ये देखो अब दोबारा से नीचे की तरफ ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। एक बार तो मन खुश हो गया था, लेकिन फिर वहाँ ऊपर चढ़ना है।
दोबारा से। तो भाई गणेश गुफा से जस्ट पहले आता है नाला, यहीं से पीने का पानी वगैरह सभी फिल कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद किसी को नहीं पता कि कितनी दूर पीने का पानी मिलेगा चल के। और अभी ये देखो इस तरफ जाना हम लोगों को, अब दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट। तो अभी हम लोग गणेश गुफा के पास पहुंचने वाले हैं। प्रॉपर तो दिन निकलने के बाद ही दिखाया जाएगा आप लोगों को। तो भाई फाइनली हम गणेश गुफा में पहुंच गए हैं और हमें यहाँ तक पहुंचने में मैक्सिमम 3 घंटे का समय लगा है। और जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पुलिस वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि आप ये सोच लो कि 30% आप आ चुके हो, 70% बाकी है। तो नीचे से जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 बजे के बाद वो छोड़ेंगे नहीं और 11 बजे के बाद ये आगे नहीं जाने देंगे। अगर कोई भी आता है तो 11 बजे के बाद ये वापस रिटर्न कर देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। तो हर हर महादेव। और सामने का देखो व्यू, सुबह 5 बजे का ये है व्यू। तो भाई फाइनली गणेश टॉप ये है जो गणेश गुफा है, ये देखो। और इसके ऊपर बताया जाता है कि बिल्कुल गणेश जी विराजमान है, वो थोड़ा नीचे से दिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग वापस जाएंगे तो उस दौरान दिखाएंगे आप लोगों को। तो हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था ना, वो ट्रैक स्टार्ट किया था यहाँ से, सामने से जो ये कैंप लगे हुए हैं बिल्कुल सामने। और फिर ये पहाड़ क्रॉस करते करते यहाँ से फिर जो ये नीचे की तरफ ये वाली जो ये पगडंडी बनी हुई है ना, यहाँ से होते होते और अभी पहुँच चुके आगे की तरफ। और ट्रैक देखो आप, ट्रैक कैसा है। तो गणेश गुफा हमने क्रॉस कर ली है और अभी पार्वती बाग के लिए जा रहे हैं। और पार्वती बाग से फिर 3 किलोमीटर रह जाएगा आगे की तरफ। तो भाई यहाँ से है ना होते होते और वो देखो सामने की तरफ, उस तरफ वो पहुँचे हुए ना, वहाँ पहुँचना है। फिर उसके बाद आगे फिर दोबारा चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई चढ़ाई बड़ी खतरनाक है किन्नौर कैलाश की। भाई साहब जो कहते हैं ना कि स्वर्ग, तो ये देखो महादेव स्वर्ग में ही बैठे हैं। बादलों से ऊपर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अब भी हमारा आधा रास्ता क्लियर हुआ है, आधा रास्ता अभी भी बचा हुआ है। और ये है रास्ता कुछ ऐसा, ये देखो पहाड़ों के बीच से बिल्कुल। और हमें जाना है उस तरफ, वो जा रहे हैं बंदे जहाँ। तो अभी काफ़ी टफ होने वाला है। पंच कैलाश में सबसे कठिन चढ़ाई किन्नौर कैलाश की है। तो ऐसा सोचा नहीं था कितनी टफ चढ़ाई होगी, कसम से वाकई में टफ है। लेकिन दर्शन तो करने हैं और करेंगे दर्शन, हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो हर हर महादेव। तो भाई इतनी जगह दर्शन कर चुके हैं, बट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ये देखो, ये है ब्रह्म कमल। पहली बार मिले है भाई ये ब्रह्म कमल। 3 कैलाश हो चुके हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, सभी जगह कर चुके हैं, बट ये पहले कहीं दिखाई नहीं दिए थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिखाई दिए हैं ये देखो, ये रहे ब्रह्म कमल। और बहुत ज्यादा है, 1-2 भी नहीं है। आदि कैलाश, मणि महेश, ये किन्नर कैलाश। 5 केदार कर चुकी हूँ मैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग में 8 ज्योतिर्लिंग हुआ है। 4 महीने रह गया। उज्जैन और रहेगा सोमनाथ जी। उज्जैन के पास तो ओमकारेश्वर भी हो गया। हाँ वो नहीं हुआ है, तो 2 में हो गए। 3 हुआ बद्रीनाथ, बैद्यनाथ।
बैद्यनाथ। ये चार रह गए। वो भी बहुत जल्दी होंगे। भाई जो एंटी है 24 ये कलकत्ता से है, वो इनकी एज 55 के अराउंड है। 25 को, सॉरी 5 केदार कर चुकी हैं 25 को करेंगे। और 3 अगर महादेव कैलाश कर चुकी हैं और 8 मैं सिर्फ उनका जो ज्योतिर्लिंग है 12 उनमें से 8 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हैं। तो भाई वाकई में सलूट है इनको और एक चीज मैं कि बताना इतना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस। ये मेरा गजब। गर्व की बात है। मैं घर से चली हूँ 25 को, 22 को एक मेरे दोस्त का बहुत बुरा हालत था, उसका हीमोग्लोबिन 5.4 था। अगर आप चाहते हो वो इक्विजिशन फॉर्म भी मेरे पास है। मैं 22-23 तारीख को इसको 1 यूनिट ब्लड देके मैं चली। क्या बात है, कमाल है आंटी। हाँ, वो भर्ती था मालदा सदर अस्पताल। तो गौरीकुंड से जस्ट पहले का रास्ता कुछ ऐसा है, ये देखो। हाँ। सांस जुड़ नहीं रही है भाई पत्थरों के अंदर से। ऐसे ये रास्ता है पत्थरों के बीच से, कोई ट्रैक वगैरह नहीं बना हुआ है। कभी आप सोचोगे कोई ट्रैक बना हुआ है, नहीं। तो धीरे धीरे इन्हीं के ऊपर से जाना पड़ेगा। हो भाई, तो भाई पार्वती कुंड हम पहुंच चुके हैं और ये देखो सभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा थकान हो रखी है सभी को, तो कुछ देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे 10-15 मिनट के बाद यहाँ से आगे की तरफ। और यहाँ सामने जाना है हम लोगों का, यहाँ पे। किन्ना सोना लगदा है मथे चन्न तू सजावे, ओ जदों बैल ते आवे, ओ मथे चन्न तू सजावे, जदों बैल ते आवे, नाग गल च सजावे। किन्ना सोना लगदा शंकरा, किन्ना सोना लगदा शंकरा, किन्ना सोना लगदा। शिव जी दा डमरू बजिया, ओए होए तेरियां दा लग्या। शिव जी दा डमरू बजिया, मेला दे तेरियां दा लग्या। जट नंदी उठ के भजिया, माता पार्वती ले आया। भोले ने तू ना लाया, लाया महादेव ने तू ना लाया। भोले ने तू ना लाया, लाया महादेव ने तू ना लाया। जन्म जन्म की मैं तो दासी, जन्म जन्म की बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। लो भोलेनाथ मोहे अपने बना लो दीनानाथ जी। बगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, बगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। वीडियो हमारा निकल रहा है, बोलो। ओ बोले शंकर 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 तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत पे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा। अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, दोरी दानों के राजा। शंकर संकट हरना। तो भाई ये बीच में है माँ पार्वती कुंड। इधर से ठीक है मेरे ख्याल। अब पहुंचे हैं इतनी देर में यहाँ पे। ये देखो, ये है बीच में पार्वती कुंड। ये है भाई माँ पार्वती कुंड। ये रहा। तो देखिए
अभी यहीं से थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव करेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो 2 पड़ाव हमारे हो चुके हैं, तो ये है तीसरा पड़ाव। तो भाई अभी मोहित भाई और बाकी जितने भी बंदे हैं सभी कर रहे हैं पार्वती कुंड के यहाँ पे पूजा अर्चना। पहले अम्बे माँ की यहाँ पे आरती चलाई गई और अब याद कर रहे हैं देवों के देव महादेव को, जो कैलाशों पे विराजमान है। और ये नीचे की तरफ है माँ पार्वती कुंड। तो ये देखो, ये यहाँ पे माँ पार्वती कुंड है और इसके अंदर ब्रह्म कमल भी डाले हुए हैं किसी ने। तो भाई माँ पार्वती कुंड के दर्शन करके और अभी निकल चुके हैं आगे महादेव के दर्शन करने के लिए। और रास्ता जो है ना वो देखो, बस पहुंच गए अपन। ये देखो रास्ता, और हमें पहुंचना है वहां पर इन पहाड़ों के अंदर से। जितने भारी भारी पत्थर है ना, इन पत्थरों के अंदर से होते हुए जब आगे पहुंचना है। ये देखो विकास भाई आगे चले हुए हैं। तो इन पत्थरों से होते हुए हमें ना ये बिल्कुल ऊपर टॉप में दिखाई दे रहे महादेव। ये है भाई हमारे महादेव जी, हर हर महादेव। तो देखते हैं कितना समय और लगेगा। हम खुद भी दर्शन करते और आप लोगों को भी दर्शन कराते। और हमारे अंकुश भाई पूजा अर्चना करके माता रानी की आ चुके हैं और विकास भाई बैठे साइड में थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। अंकुश भाई ट्रैक कैसा लगा आपको? जबरदस्त है ना, फाड़ू बिल्कुल। कल्पना नहीं थी वैसा है। नहीं थी ना कल्पना? कल्पना मुझे भी नहीं थी और कल्पना विकास भाई को भी नहीं थी कि ऐसा होगा ट्रैक। इसको ट्रैक क्या ही कहें। ये ट्रैक नहीं है भाई। तो ये सामने बैठे हैं हमारे महादेव जी। हमें वहां तक पहुंचना है महादेव जी के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे जा रहे हैं और करते हैं दर्शन महादेव जी के। हर हर महादेव। तो जो महादेव जी हमारे परीक्षा लेते हैं ना, वो परीक्षा होगी अब स्टार्ट। रास्ता है नहीं, बड़े बड़े पत्थर हैं और वहाँ सामने पहुँचना हमें ऊपर की तरफ। और रास्ता देखो एक बार, ये रास्ता ऐसा पत्थरों के अंदर से। जय भोले जय भोले। हर हर महादेव। तो ये देखो उतरने का रास्ता। बाज तो लो लेकिन सोचियो, 5 कैलाश में सबसे खतरनाक कैलाश है ये। ठीक है भाई, जल्दी जाओ।
तो भाई लीजिए किन्नौर कैलाश के दर्शन कीजिए आप भी। हर हर महादेव। और ये देखो इसके ऊपर ये काग हमेशा बैठा रहता है। ये देखो ये काग बैठा रहता है हमेशा। अमरनाथ में तो जोड़ा रहता है कबूतरों का और यहाँ रहता है ये काग। तो भाई हमारे सामने है पंच कैलाश में से एक किन्नौर कैलाश। शिव के जितने भी कैलाश हैं उनमें सबसे हार्ड यही पड़ता है। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई तो भाई तकरीबन 20,000 फुट के अराउंड है, लेकिन जो किलोमीटर है ना, किलोमीटर पड़ता है जहाँ तक मेरा आइडिया है 22 से 23 किलोमीटर के अराउंड। तो अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके अब हम लोग नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं। तो सभी को सावन माह में शिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव।